Hello friends, very good evening from the Young Minds Coaching Muratabad. Today we present to you class ninth physics equations of motion for a uniformly accelerated motion. तो ग्राफिकल मेथड से आज हम आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे। तो हमने कंसीडर करा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ओ क्यू पे, और टाइम ज़ीरो है इस वक्त, और टाइम t पे उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो v पहुँच गई है। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया है अपना, उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ये O से Q तक इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम हमारा ज़ीरो है और टाइम t पे ये जो हमारी वेलोसिटी है फाइनल वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ से ये P पॉइंट पर पहुँच चुका है। और अगर हम देखें तो एक पूरा रेक्टेंगल हमारा ये बन के आ रहा है यहाँ पे। तो जो ये पूरा v था तो ये u है और ये बचा v माइनस यू, तो ये पार्ट भी हमारा v माइनस यू हो गया, और ये हमारा टाइम t है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो पूरा ग्राफ है इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, पी क्यू आर राइट एंगल एट आर, और नीचे एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है यहाँ पर जिसकी डायमेंशंस ये u है और ये t है। तो हम इसी को यूज़ करते हुए अब हम तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे, और हमें समझना पड़ेगा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी स्लोप से हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। तो सबसे पहले हम यहीं चलते हैं। एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पी आर है और बेस हमारा क्यू आर है, तो यहाँ पर हमने पी आर अपॉन क्यू आर लगा दिया, और पी आर की वैल्यू आप देख सकते हैं वी माइनस यू है और क्यू आर की वैल्यू टी है, ये हमने यहाँ रख दिया। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी या वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक इसका एरिया अंडर कर्व कंसीडर करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे दो पार्ट्स में है ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ तो यू इंटू टी हो जाएगा, और अगर यहाँ लगाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है आपकी, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया यू इंटू टी प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। और फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे वी माइनस यू की, दैट इज 80। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसको एक पूरा ट्रेपेजियम कंसिडर कर लेते हैं, और एरिया अंडर कर्व यहाँ भी निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ही है हमारा। एरिया ट्रेपेजियम का जानते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है। आप देखिए यहाँ से ओ क्यू पी और ये एस, ये पूरा ये साइड यू और ये पूरी साइड भी पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस टी है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का सम वी प्लस यू इंटू टी हो गया, और टी की जगह हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से फिर से डाल सकते हैं वी माइनस यू अपॉन ए, 2a उधर चला जाएगा एस के साथ, तो फाइनली वील गेट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। So these are the three equations of motion for a uniformly accelerated body. Thank you very much from the Young Minds Coaching Muradabad. Let's keep rocking, and thank you for all the support you people are giving to us. Let's keep going.